हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। क्या है दोस्तों हमारे चैनल का नाम जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों हम क्यों जीके एंड जीएस लिखे हैं? जीके और जीएस हम दोनों बताते हैं। जीके का मतलब हम आपको वन लाइनर प्रश्न भी देते हैं और जीके का मतलब होता है जनरल स्टडीज, मतलब सामान्य जानकारी। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी। जनरल मतलब होता है सामान्य, नॉलेज मतलब होता है जानकारी, सामान्य जानकारी। और जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज। स्टडीज का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सामान्य जानकारी के साथ साथ उसका अध्ययन भी करते हैं, उसकी विवेचना भी पढ़ते हैं। इसलिए हम यहाँ जीके एंड जीएस के नाम से हमने दोस्तों चैनल बनाया है। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र। किस पर दोस्तों? महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्रों में हमारी ये वीडियो 2 है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्रों से दोस्तों आपका एक प्रश्न बनता है। आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। दे देता है किसी यंत्र का नाम, पूछता है दोस्तों कि इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, या दे देता है कि निम्नलिखित में से उनका काम, और पूछता है कि किस यंत्र के द्वारा इस चीज़ को नापा जाता है, उसका पता लगाया जाता है। तो दोस्तों ये यंत्रों के नाम है और इन यंत्रों का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, ये उनका उपयोग है दोस्तों। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं हर चीज़ होती है, जैसे आपकी मोटर है, बाइक है, ठीक है ना, आपके यहाँ विद्युत आता है, स्टेबलाइजर कितने वाट करंट आया है, किसी चीज़ की ऊंचाई मापी जाती है, गति मापी जाती है। इन सारी चीज़ों को हम किसी न किसी यंत्र द्वारा ही मापते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कौन से उनमें से कुछ हमने यंत्रों को लिया है और उनका उपयोग। तो यहाँ हमने दोस्तों लिया पहला स्पीडोमीटर। क्या दोस्तों आप यहाँ जान रहे हैं कि स्पीडो मतलब गति, आप यहीं से पकड़ लीजिए। स्पीडोमीटर का दोस्तों क्या है? स्पीडोमीटर से क्या किया जाता है? गति को प्रदर्शित करने वाला यंत्र है। दोस्तों ऐसे समझिए, जैसे हम बाइक चलाते हैं, आप स्कूटी चलाते हैं, XYZ कुछ भी चलाते हैं, जहाँ पे जो गति में हो उसकी अगर हमको गति मापनी है कि कितने की गति में है, उसकी स्पीड कितनी है, तो उसके लिए हम स्पीडोमीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? स्पीडोमीटर का। अगर आ जाता है दोस्तों कि गति को प्रदर्शित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्पीडोमीटर, या किसी चीज़ की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। दोस्तों ये आपका प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरे यंत्र की। दूसरा यंत्र है सेक्सटेंट। क्या है दोस्तों? सेक्सटेंट। आइए अब बात करते हैं सेक्सटेंट का उपयोग क्या है दोस्तों। सेक्सटेंट का उपयोग दोस्तों ज़्यादातर टावर बनाने, मीनार की ऊंचाई इत्यादि बनाने में, भट्ठे उट्ठे जो होते हैं, जो भी ऊंचाई चीज़ है और नुकीली चीज़ें, ठीक है ना, ऊंचे मतलब क्या होती है? समतल जमीन स्थल से चौड़ी होती हैं भूसा, जैसे जैसे ऊपर जाती हैं वैसे वैसे पतली होती जाती हैं। तो उस प्रकार की जितनी भी वस्तुएं होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, उनकी ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। जैसे आप जानते हैं दोस्तों बुर्ज खलीफा, या ले लीजिए विश्व की सबसे ऊंची क्या है? इमारत है। भारत में सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार की ऊंचाई आप जानते हैं दोस्तों 72.5 मीटर है। तो इन सब की जो ऊंचाई हमें ज्ञात है वह सेक्सटेंट से मापी गई है। क्या है? किसी मीनार की ऊंचाई मापने के लिए, किसी भी मीनार की ऊंचाई मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? सेक्सटेंट का। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं सिस्मोग्राफ। दोस्तों इसको हम मार दे रहे हैं अभी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। क्या? सिस्मोग्राफ दोस्तों। आइए बात करते हैं सिस्मोग्राफ। ऐसे है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों क्या किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ग्राफी जिसमें भी लग जाए, पर यहाँ सिस्मोग्राफ में क्या है? भूकंप का पता लगाने के लिए क्या ये सिस्मोग्राफ यंत्र है, जिससे क्या करते हैं? भूकंप का पता लगाते हैं। देखिए आपको भूकंप आने से पहले ही हमें चेतावनी दी जाती है, पक्षियों के माध्यम से मिल जाती है, कुछ समुद्री जीवों के माध्यम से मिल जाती है, और फिर उसके बाद हमें पता कैसे चलता है? हम अपना जो ये सिस्मोग्राफ यंत्र है ऐसे ही क्षेत्रों में स्थापित करते हैं, समुद्री क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ से भूकंप का पता हमें लगता है। तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप का पता लगाने के लिए हमें देखिए पहले से पता चल जाता है ना, भूकंप आ रहा है या भूकंप यहाँ पहुँचा है, इतनी स्पीड से यहाँ पहुँचा, तो ये हम सिस्मोग्राफ के माध्यम से जानते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कार्बोरेटर, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है। कार्बोरेटर का उपयोग दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आइए बात करते हैं कार्बोरेटर का क्या उपयोग। आप दोस्तों जानते हैं कि हर गाड़ियाँ होती है जिसमें भी जो भी इंजन से चलती हैं, किससे चलती हैं? इंजन से चलती हैं, और क्या होती हैं? गर्म होती हैं। कोई भी चीज़ हो दोस्तों, आप ही अगर लगातार काम करते रहेंगे तो आप थक जाएंगे ना। तो उसी प्रकार कोई भी मोटर वाहन जिसमें भी इंजन लगे होते हैं वो भी लगातार अगर
कार्य में होगा, लगातार मोशन में होगा, गति में होगा, तो उस भी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है ना, गर्म होगा, थकता है। तो कार्बोरेटर का क्या काम है दोस्तों, कार्बोरेटर के माध्यम से अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में पाया जाता है। मतलब जो इंजन होता है पेट्रोल इंजन, इसको क्या करता है कार्बोरेटर, ठंडा करता है। कार्बोरेटर क्या करता है दोस्तों, ठंडा करता है किसको, जो भी अंतर्दहन इंजन होते हैं, मतलब जो गर्म इंजन होते हैं पेट्रोल डीजल वाले, इन सबको क्या करता है, ठंडा करता है कार्बोरेटर। आइए बात करते हैं दोस्तों आप कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम भी आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप अगर शिक्षक क्षेत्र में नहीं पाते हैं, पर चिकित्सा के क्षेत्र में ज़रूर आपको मिलेगा। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, जिसके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई होता है तो आपकी हार्ट बीट भी उसके साथ साथ बढ़ती है, क्योंकि हृदय क्या करता है, खून को ही पंप करता है, ठीक है ना। तो जितनी तेज़ी से आपका खून जो है पंप करेगा हृदय, उतनी तेज़ी से हृदय भी धड़केगा। तो हृदय की गति की जांच, किसकी जांच दोस्तों, हृदय की गति, हार्ट बीट जिसको कहते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ गई तो आपकी उस जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट की जांच करने में सहायक होता है कौन, कार्डियोग्राम दोस्तों। और हृदय संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हृदय संबंधित डॉक्टर होता है दोस्तों, हार्ट अटैक का पेशेंट जो होता है, जो हृदय संबंधित जिनको भी बीमारियां हैं, वह किसको दिखाता है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसी में से कार्डियोग्राम क्या है, हृदय की जो गति होती है, हमारी हार्ट बीट होती है, उसका पता लगाते हैं किसके माध्यम से, कार्डियोग्राम के माध्यम से। इस बात को आप ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं टेलीस्कोप पे दोस्तों। किस पे, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप आप जानते हैं दोस्तों क्या काम है टेलीस्कोप का, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सहायक होती है। आपको बताएं दोस्तों, हम अगर आप जाते हैं पहाड़ों पे, इनका ज़्यादातर उपयोग वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है टेलीस्कोप का, या सेना के लिए किया जाता है। जो सेना पहाड़ों पे लगाई गए हैं, जंगलों इत्यादि में, वहाँ पे जिनको स्पष्ट रूप से क्या है, टेलीस्कोप के माध्यम से हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, मतलब बहुत दूर की वस्तुओं को हम क्या करते हैं, देखेंगे। टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। आप दूरबीन के माध्यम से क्या देखते हैं दोस्तों, कोई चीज़ होती है बहुत दूर होती है, हम दूरबीन के माध्यम से क्या करते हैं, उसको देखते हैं, हमें नज़दीक में दिखाई देती है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह वस्तु वहाँ नहीं यहाँ पर है। तो टेलीस्कोप का हम उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप। टेलीस्कोप। आइए अब बात करते हैं थर्मोस्टेट। क्या दोस्तों, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का उपयोग भी दोस्तों आइए बात करते हैं किस लिए किया जाता है, किसी वस्तु का तापमान एक निश्चित समय तक बनाए रखने के लिए। क्या दोस्तों, किसी वस्तु का जो तापमान है, कोई भी वस्तु है, उसका अगर ताप है तो उस तापमान को क्या है, एक निश्चित समय तक बनाए रखने के लिए, उस निश्चित समय को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, थर्मोस्टेट का। किसका उपयोग करते हैं, थर्मोस्टेट का। किसी भी चीज़ का तापमान एक निश्चित समय तक बनाए रखने के लिए हम थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं, ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं दोस्तों साइट्रोटीन। क्या, साइट्रोटीन। साइट्रोटीन का उपयोग दोस्तों आने वाले निकट भविष्य में इसका बहुत उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसका उपयोग हो भी चुका है। चाइना जैसे देश इसका उपयोग अच्छा खासा किए हैं। आइए बात करते हैं थर्मोस्टेट का उपयोग क्या है। थर्मोस्टेट नामक यंत्र का दोस्तों उपयोग ये है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का तापमान, क्या उस वस्तु का तापमान, इसको तो हम बता दिए दोस्तों। साइट्रोटीन की बात कर रहे हैं। क्या, साइट्रोटीन। साइट्रोटीन का दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए लिखा है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न कराने वाला यंत्र है। कैसा यंत्र है दोस्तों, कृत्रिम मौसम। आपको पता है जब चाइना में बीजिंग में T20 विश्व कप आयोजित किया गया था, उस समय वहाँ का मौसम क्या हुआ था दोस्तों, बहुत ज़्यादा मौसम बन गया था, बारिश होने की संभावना थी, बादल घेर लिए थे। तो उस समय दोस्तों क्या है, यहाँ पे कृत्रिम मौसम उत्पन्न, उस समय ये साइट्रोटीन के ही माध्यम से क्या किया था चाइना ने, उस कृत्रिम मौसम को दूर हटा दिया था। उस क्या किया था, उस बादलों को दूर, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं बादल एक तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसके माध्यम से क्या किया था, मौसम को बदल दिया था। और चाइना जैसे देश कृत्रिम मौसम उत्पन्न कराते हैं, जैसे वहाँ वर्षा नहीं हुई थी, तो वहाँ पे इस मतलब साइट्रोटीन के ही माध्यम से कृत्रिम यंत्र जो हैं उनके द्वारा बनाए गए, उसके द्वारा वर्षा भी उत्पन्न कराते हैं दोस्तों। तो कृत्रिम मौसम का मतलब है जिस प्रकार से भी मौसम है वो सबको उत्पन्न कराने के माध्यम से, साइट्रोटीन के माध्यम से हम उत्पन्न कराते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं दोस्तों रडार। रडार आप लोगों दोस्तों बहुत जानते होंगे, रडार। रडार, रडार रेडियो एंड डिटेक्टिंग रेडियो, रडार दोस्तों, रडार
रडार की बात करेंगे, आप लोगों ने दोस्तों रडार के बारे में बहुत सुना होगा। क्या? रडार के बारे में दोस्तों बहुत सुना। रडार का उपयोग क्या है दोस्तों, आइए बात करते हैं। रडार का उपयोग है अंतरिक्ष में आने वाले वायुयानों तथा अन्य तंत्रों की सूचना देना। रडार के ही माध्यम से दोस्तों हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष से संबंधित, अंतरिक्ष में आने वाले वायुयान, जो वायुयान आपके कुछ अंतरिक्ष में भी जाते हैं या जो भी अंतरिक्ष में यान जाते हैं, वायुयान के अतिरिक्त भी चीज़ें, मिसाइल वगैरह, इन सब के बारे में, अन्य तंत्रों का मतलब आ गया आपका क्या, अन्य तंत्रों में वही चीज़, हम वायुयान के अतिरिक्त जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष संबंधित हैं, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना हम रडार के ही माध्यम से जानते हैं दोस्तों। क्या? रडार के ही माध्यम से जानते हैं। इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रडार में दोस्तों प्रश्न बनता है आपका, किस तरंग का उपयोग करके हम चीज़ों को पता लगाते हैं, तो रेडियो तरंगों का उपयोग, ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए इसको रडार भी कहते हैं। आइए बात करते हैं क्रोनोमीटर। क्या दोस्तों? क्रोनोमीटर। ये टेलीस्कोप वगैरह जितना है दोस्तों सब सही है। क्रोनोमीटर दोस्तों, आइए जानते हैं, मतलब मीटर लगा है किसी न किसी चीज़ के मापन के ही लिए है। क्रोनोमीटर का क्या है दोस्तों, जलयानों पर लगा होता है। क्रोनोमीटर कहाँ पर लगा होता है दोस्तों? जलयानों पर लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है आपका? जलयानों पर लगा होता है। और करता क्या है, सही समय का पता लगाता है। क्रोनोमीटर क्या करता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जलयान जो होते हैं, जैसे पनडुब्बी वगैरह भी हो गई, कोई पानी वाली जो जल में चलने वाले यान हैं, वो जल ही जल में चले जाते हैं, तो उनको कोई किनारा नहीं दिखता है, कोई चीज़ दिखती नहीं है कहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए समय का भी पता नहीं लगता। आपको पता है हर जगह का समय अलग अलग निर्धारित किया गया है, तो उसमें जलयानों पे जो समय को देखने के लिए उपयोग करते हैं क्रोनोमीटर का दोस्तों। किस पे? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर के सहायता से जलयानों का पता लगाया जा सकता है या पता लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं अब आइडियोमीटर। आइडियोमीटर का काम क्या है दोस्तों, ध्वनि की, आइडियो मतलब आप जान रहे हैं ध्वनि। आइडियोमीटर का उपयोग दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु यंत्र है। कैसा यंत्र है ये? ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु यंत्र है। तो आप जानते हैं दोस्तों ध्वनि, हम आप जो बोल रहे हैं कितने डेसिबल में बोल रहे हैं, ध्वनि को कितने डेसिबल में बोल रहे हैं, ध्वनि की जो तीव्रता, हम कितनी तेज़ी से स्पीड, यहाँ भी क्या, आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, मतलब जो भी जिस भी चीज़ की ध्वनि है उसकी अगर हम गति को या तीव्रता को मापते हैं तो किसके माध्यम से? आइडियोमीटर के माध्यम से। दोस्तों ये रहे आज के कुछ आपके महत्वपूर्ण यंत्र, जिनमें से एक आपके प्रश्न बनते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, और जिस पे हमने टिक मारा है उस पर ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। अगर आपसे इस टॉपिक से आपका प्रश्न आता है तो दोस्तों इससे बाहर नहीं जाने हैं। दोस्तों अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को दोस्तों, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, और अच्छा लगेगा दोस्तों को भी शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।